मेरा ये 10 किलोवाट का सिस्टम फरवरी 2024 में पड़ा है। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, मज़े में, बेहतरीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। आज बहुत एक्साइटिंग किस्म का व्लॉग आ रहा है बिकॉज दिस गाइड इज फॉर सोलर पैनल्स। फाइनली अब तकरीबन 5 साल के बाद भी मैंने आर फंड्स और डिसीजन ले लिया है। ये आप इसको मार्क कर लें 20-21 दिसंबर 2023। ठीक है, आज की वीडियो इज़ बेसिकली होल गाइड कि आज की डेट में अगर आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं वो आपको कितने के पड़ेंगे और कितने सोलर पैनल जो हैं आपको फ़ायदा देंगे आपकी कंजम्पशन के लिहाज से। आप ऑन ग्रेड पे जा रहे हैं, ऑफ ग्रेड पे जा रहे हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। स्टे कनेक्टेड, बहुत एक्साइटिंग होने लग गया है सीन। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माई रूफ। छत तो आपको नज़र नहीं आ रही, बेसिकली छत आपको नज़र आएगी अब। सो फाइनली जी, ये व्यू बेहतरीन है। एज आई टोल्ड यू, आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माई रूफ। मोस्ट प्रोबेबली मैंने वाइड एंगल्स पे रख के गोप्रो उधर रखा है ताकि आप देख सकें। इस छत पे बड़े डिफरेंट मल्टीपल प्लान्स थे, कभी हम इधर लगा रहे थे, कभी इधर लगा रहे थे। माई फादर इज़ एन आर्किटेक्ट, तो ही वाज क्वाइट इंटरेस्टेड और वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हम कीप ऑन चेंजिंग प्लान्स। 4 इंच ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ थ्रू दीवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ठीक है सर। ग्राउंड फ्लोर तक। ये भाई नो खेड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ लीक ना कर सीमेंट ही नहीं नहीं वो वो तैयार मत करना। इतिहास ने सीमेंट लगाया। हां ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ उसको चेक करते हैं। अच्छा वो थले वो भी दिखा देना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो स्लैब ਦੀ सुराख है ठीक है सर, ठीक है। ਜਿਹੜੀ बाहर है। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर अब आपको सीन थ्रू आउट में दिखाता रहता है। ले जी, माशाल्लाह हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और ये इस वक्त आपके सामने क्लियर विजन आ रहा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग माशाल्लाह। अब बाकी जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि मैं एक बड़ी ऑड सी सीढ़ी पे खड़ा हूँ, तो जितनी भी डिटेल्स हैं बाकी वो फिर नीचे ज़मीन पे आके बात करते हैं। ये ना एक हमने जिस जगह में मैं हूँ ना, ये एक एम्प्टी स्पेस होती है। हर जगह पे आपको हर सोलर सिस्टम में नज़र आएगी। हवा का जो प्रेशर नीचे बिल्डअप हो रहा होता है ना, उसको रिलीज़ करता है। दूसरा हमने ये सीढ़ी के भी इधर लिए वो वेल्ड करवाया हुआ है। सारी डिटेल आपके साथ फिर आके ज़मीन पे बात करते हैं। ले जी, हम ज़मीन पे आ चुके हैं। इस वक्त मेरे बैक साइड के ऊपर आपको सोलर सिस्टम हमारा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो मच एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, ये सतात दी कि हम एक ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की तरफ जा सकें। अब आपको हम एक सिस्टम दिखाते हैं, एक जनरल सा आइडिया देता हूँ कि ये सारा रेस सिस्टम है। रेस्ट क्यों लगाया, एडिशनल कॉस्ट क्यों पे की, उसकी रीज़न ये है कि दे आर बाईफेशियल। और बाईफेशियल के अंदर जब तक आपका ये यहाँ वाइट होगा और ये रिफ्लेक्शन नहीं होती ना, इट डजंट कम अप विद अ प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी। तो ये बाईफेशियल का है। बाकी गार्डर्स पे हमने ज़्यादा खर्चा किया है। ये कौन से है? मुगल स्टील है। चलो ज़बरदस्त है, मुगल स्टील है। ये एडिशनल इसको हमने सपोर्ट भी दे रखी है। ये सिस्टम है। ये कितनी प्लेटें हैं? पहले हमने ये डिसाइड किया कि वी शुड गो फॉर 14 प्लेट्स, लेकिन और सारी बाईफेशियल है सिवाय इन 3 के। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली 3, ये बाईफेशियल नहीं है, ये दोनों साइड से प्रोड्यूस नहीं करती। और इन तीनों की एडिशन ज़हन में ये इस वक्त आइडिया हम प्लान कर रहे थे पहले कि तो रेट्स कम है, दूसरा इस जगह पे हम ये जो सामने आपको ये वाली जगह नज़र आ रही है ना, इस जगह पे हम लगा सकें 3 एडिशनल। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 14 पे थे, फिर 3 हमने ऐड करके 17 कर लिए। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ये तो स्ट्रिंग्स ही इक्वल नहीं बनती। हाँ, नहीं बनती, इसलिए हमने सारा कुछ एक ही स्ट्रिंग पर लगवाया। ये वाली सीढ़ी का मैं आपको बता रहा था कि ये सीढ़ी हमने इधर टेम्परेरी रखी हुई है, और वैसे तो एक जगह होती है हवा को क्रॉस करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने इसको एज ए सीढ़ी के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये बाईफेशियल हो गया। अच्छा, ये बाईफेशियल नहीं है, लेकिन इसकी भी होती है कि हमने डिसीजन बाद में किया था कि हमने 3 ऐड करने हैं, तो इसकी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। ये JA के सोलर हैं और ये वाले आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये कैनेडियन सोलर। हाँ, ये कैनेडियन सोलर है 550 वाट के। तो ऐसा देखने में लग रहा है नीचे से, विच इज़ क्वाइट गुड। ये हो गया साइट पे सर्वे कि इस वक्त ऑन साइट क्या सिचुएशन चल रही है। अब रह गई 2 चीज़ें। एक तो आपको दिखाना है नीचे जो इन्वर्टर हमने लगाया बड़ा स्पेशल किस्म का। दूसरी चीज़ ये है कि सारी इसकी कॉस्टिंग
और स्पेसिफिकेशन हर चीज़ की वो विल डिस्कस। ऊपर ज़रा हवा है, ज़रा शोर शराबा ज़्यादा है, तो आई थॉट कि हम स्टूडियो में चलते हैं और वहाँ बैठ के आराम से बात करते हैं। जी सर, आपने ऑन ग्राउंड एक्टिविटी सारी देख ली है, सारा स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें। अब हम इस वीडियो को यहाँ से फर्दर थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, प्री स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और फिर हम आगे लेके चलेंगे। कि सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्री स्ट्रक्चर प्लानिंग क्या थी। एक तो ये थी ना कि कई कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी, नहीं जो इमीडिएट प्लानिंग जब बिल्कुल काम स्टार्ट होने लगा है तो उससे पहले नक्शे बनाए जा रहे थे, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्किटेक्ट हैं और वो सन ओरिएंटेशन और एंगल्स और एलिवेशंस, ही इज़ लाइक मास्टर इन दैट। तो उसमें आपको थ्रू आउट वीडियो के अंदर नज़र आएगा कि माय फादर वाज क्वाइट एक्टिव विद लाइक पेपर्स इन हिज हैंड, और जो टीम आई हुई थी काफ़ी सपोर्टिव थी, उनके साथ हम ये चीज़ें डिस्कस वो कर रहे थे। उसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या थी कि एंगल्स कौन से होंगे, एलिवेशन का लेवल कितनी वो उसकी हाइट पे होगा, ताकि हम मैक्सिमम कैपेसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। तो अच्छी खासी मतलब उसमें कई घंटे तो ये कि 2-3 घंटे तो प्लानिंग में लग गए ना, क्योंकि जब एक दफ़ा ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई ना तो फिर चीज़ों को रोक के उसको मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है। पहले बैठकर अगर थोड़ी सी साइट पे डिस्कशन कर ली जाए तो दैट्स बेटर। मेजरमेंट्स कर रहे हैं और ये नक्शा है इसका ना, ये अब्बा ने नक्शा बना रखा है। ये कैसे है ये, हाँ ये नक्शा बना है। हाँ ठीक है। कागज उसके 3 4 4 4 6 इस तरह ना। हाँ हाँ इधर लिखा हुआ है, इस पे देखो ना, ये देखो जी। जी सर। इसमें तो मेहनत की थी, ये फासले देते नहीं तो ऐस बत्ती तो इधर से ये 4 फुट 6 इंच पे तकरीबन वो आपके पैनल के साइज पे बनेगा ना। 4 फुट 6 इंच ये लाइन आ गई, और इसी तरह 4 फुट 6 इंच पे ये लाइन आ गई, ताकि ये बच जाएगा। हाँ ये सारा खाली है, ये सारा खाली है। आप अपने कर, ये निशान हमने पहले लगाया था टेढ़ा, ये किसी और थ्योरी पे था, अब हम मेरे सीधा ही लगाया। एंगल के हिसाब से देखें। नहीं ये 180 पे 180 साउथ 180 साउथ ये आ रहा है वो। ये है ना। ये क्या चीज़ है, इससे कितना फ़र्क है, ये इतना फ़र्क है, ये हाँ ये इससे तो कोई फ़र्क नहीं है, इसको सीधा करो यार। अगर इसको सीधा करते हैं ना तो फिर आप जो है ना कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं है। तकरीबन 10 डिग्री का फर्क, कोई 10 फ़र्क से नहीं है, 15। इसलिए कि ये तो सूरज ने एक जगह थोड़ी ना, वो तो घूम रहे हैं। जी जी सर, वो फिर हम मगर बिल्कुल हमने मैक्सिमम इससे वो जी, जी, फर्क सर। लेनी है। वो कोई 10 मसला नहीं डिग्री है वो सर। करें, 10 अगर डिग्री शिफ्ट करेंगे तो 40 डिग्री से भी कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं, ठीक तो है, बस ठीक बस है। सीधा ही रखो जी, बस ठीक है। सीधा ही रखो। चलो जी, ये बॉयज़ सामान ले आए हैं, ये लेवल करने वाला है, ये ग्राइंडिंग है, इन्होंने सारा कुछ काटना है, ये गुड टू गो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ाना हो रही हैं, अल्लाह बरकत डाले सारे काम में। I'm so much excited, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, so much excited। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एक बंदा, एक टीम बाहर से आई है, उसको बहुत सारी स्ट्रक्चर की चीज़ों का नहीं पता, कौन से पाइप्स कहाँ से जा रहे हैं, तार कैसे जाएगी, और अगर हम बाहर ले जाने से बेहतर अगर अंदर अंदर से तार ले जाएं तो वो उसको सन एक्सपोजर, वेदर एक्सपोजर उस पर नहीं होएगा। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें टेक्निकल होती हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अभी आप देखेंगे एक वीडियो में फर्दर कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ टीम के साथ डिस्कस होके ये सारे काम हो रहे थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ तो तकरीबन इस तक आ जाएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा दस रिया होना है। कोई नहीं उसका अंदाजा लगा रहे, यानी पिलर होते आखिरी पिलर है। जी सर, पिलर एक हो है, एक हो है। 2 3 4 6 पिलर 6 पिलर ने सर। बड़े जी सर, बहुत बिल्कुल। बढ़िया हो जाएगा। जी सर, वेरी गुड जी, थैंक इसी यू। चीज़ है कि सर थोड़े वास्ते रास्ता ही भी रास्ता भी क्लियर हो गया। हाँ ये बेस पे बल्कि होगी। सफिशिएंट रास्ता होगा। बहुत सर, हाँ ये तो सौखा हो गया ना, इस तक आना तो प्रॉब्लम हो गया। आपकी दूसरी बात है। 4 इंच ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ
ठीक है थ्रू दीवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ठीक है सर ग्राउंड फ्लोर यहाँ तक ये बहनों खेलना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ, लीक ही ना कर दे सीमेंट कोई। नहीं नहीं वो नहीं वो तैयार मत करना इतिहास ने सीमेंट लगाया सीमेंट यहाँ से तार सीधी नहीं चली जाएगी। इतना इतना खुला पाइप है अच्छा वो दीवार के अंदर अंदर जा रहा है हाँ। और ये जा रहा है ग्राउंड पहली मंजिल पे हाँ उत्थे थल्ले जाके उसको चेक करते हैं अच्छा वो थले वो भी दिखा रहे हैं उस तो बाद स्लैब ਦੇ सुराख है ठीक है सर ठीक है ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ है ठीक हो गया किसी जाके चेक कर लिए सर एक दफ़ा आओ आओ पैनल की अस्सलाम वालेकुम। ठीक है यहाँ से स्टार्ट होगा पीछे जाएगा वो पीछे तक वो जाके एकदम वहाँ खड़ा हो जाएगा निशान लगा ये सर और ये सीधा चला जाएगा सीधा जाएगा ये एक पिलर यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा एक वहाँ लगेगा और वहाँ जाके ये ख़त्म हो जाएगा ठीक है ये इसका ना अब इसका ना लेफ्ट राइट उधर आ निशान कोई इशू नहीं घबराने के बाद नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जा ये निशान लगा हुआ है ये जो निशान है ना सर बहुत शुक्रिया, वहाँ से बहुत वहाँ शुक्रिया। यहाँ end हो जाता है। नहीं यहाँ पैनल वहाँ तक जाएगा जी सर वहाँ तक है बस नहीं तो कितने पैनल ऐसे लगा रहे हैं ये ऐसे सर जी आपके 5 पैनल लगेंगे एक रो में और शुरू यहाँ से हो रहा है जी सर नहीं पैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर यहाँ पिलर होगा नहीं तो आप ऐसे लगा रहे हैं जी पैनल जी सर ऐसे सर हाँ हाँ अच्छा 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 ऐसे नहीं ऐसे सर खड़े करके लगाएं हाँ ऐसे तो खड़े पड़े हैं ना खड़े लगाएंगे तो सर जी वो पीछे तक जगह आपकी कवर होगी नहीं 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 होगी ये सारा ठीक है। कैलकुलेटेड है 7 फुट नॉइज अच्छा 7 फुट नॉइज बचेगा हाँ हाँ ठीक हो गया और इधर से 3 फुट पे शुरू हो जाएगा पैनल नक्शे पे बना हुआ ऐसे सीधे ऐसे लेटे तो बहुत चौड़ा हो जाता है हाँ वो बहुत वहाँ तंग तक होगी जगह उधर तंग होगी हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी अच्छा, इधर भी भी- जगह चाहिए यूनिट इधर लग रहे हैं जनाब ठीक है सर ये 3 फेज का ही है स्विच है बस अल्लाह करे बाहर उतारा भी 3 फेज हाँ? नहीं अगर 3 फेज की उसने वायर मीटर से जमाना डाली हुई ना तो फिर ये नीचे लग सकता ये ऊपर लगाना बेहतर है नीचे से ऊपर ना लगा दीजिए। ऊपर सर वो जो घर के अंदर जा रहे हैं ना पाइप वो है तो वहाँ ऊपर लगाएंगे तो वो ये जगह बेस्ट है ना ये जगह बेस्ट ये जगह बेस्ट है ऐसी जगह में जहाँ पे दरवाजा भी नहीं अच्छा जेडी नहीं वो है वो लगा है स्टॉपर लगा है कुछ नहीं जगह है हाँ। और इधर से ना इधर कर हाँ इधर इससे इधर हट के कर रहे हैं आओ जी उतरिए अच्छा इसमें यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन कह लें या थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज था हमें इस चीज़ से लेके आपको पता है कि 2 किस्म के पैनल्स होते हैं एक होता है मोनोफेशियल जो एक साइड से सिर्फ शीशा लगा होता है सोलर का दूसरी साइड वो बैक साइड जो होती है वो वाइट होती है हमने जो ऑप्शन पिक की थी हम वी वेंट फॉर बायोफेशियल ठीक है बायोफेशियल के 2 साइड से ही प्रोड्यूस करेगा सारी बात है एक सन डायरेक्ट की साइड से जो प्रोड्यूस करेगी उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन जो रिफ्लेक्टिव लाइट्स जो है ना अगर आपने नीचे वाइट पेंट कराया हुआ है या इनडायरेक्ट लाइट पड़ी है नीचे से वो भी प्रोड्यूस करेगा उसका निचला हिस्सा बायोफेशियल अब हमें इस चीज़ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्योंकि हमारी कॉस्टिंग और हमारी सारी जो प्लानिंग थी आप नक्शे में भी देख रहे होंगे बाकायदा जो ज़मीन के साथ फ्रेम्स लगते हैं ना हमने उस पर किया होता है कि इस तरह पैनल्स लगाने लेकिन बायोफेशियल के लिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर एलिवेटेड हो एलिवेटेड स्ट्रक्चर मींस एडिशनल कॉस्ट एडिशनल हाइट और फिर तब नीचे से लाइट प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट होगी अदरवाइज़ बिल्कुल ज़मीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है आप देखें ना कि अब रिफ्लेक्शन के लिहाज से आपने देखना है कि ज़मीन के साथ एक सोलर पैनल जुड़ा हुआ है बैक साइड से उसके पास स्पेस ही नहीं है लाइट रिफ्लेक्ट करने की लेकिन एक एलिवेटेड है तो ये सारी स्पेस है यहाँ वाइट कलर करेंगे तो सारी चीज़ें ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर थी लेकिन वो फिर सॉर्ट आउट हो गई हमने अपने बजट को फिर उस लिहाज से मैनेज भी किया पिछू सारा खाली पिछू सारा खाली ये थोड़ा जा एक्स्ट्रा दस लिया है क्योंकि आगे पीछे हो सकता है कोई नहीं वो तो मैं बेहतरीन है। ये करीबन तदे लिखे हैं हाँ, करीबन फिर असल मेरे ख्याल के मुताबिक इतने जाके बड़ा खत्म हो गया इतने पीछे पीछे सारी जगह बच जानी वो गैलरी बन जानी हाँ हाँ तो वो तो बढ़िया हो जाएगा हाँ। एक साइड से ऐसा करके लग जाएगा वो भी उठा के 6 फुट और 12 फुट इधर वो एक नीचे ऐसे नालो खड़ा करना जी सर ये जरा पिलर है जहाँ आप पैनल ऊंचे होंगे थोड़े सारे नहीं लगाएंगे 6 फुट तक हाँ 6 फुट के ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ इतने जरा
नहीं सर गार्डर जो ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਨਾ मैं भेजवा ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ हाँ छोटा नीचे के हाँ वो मैं सारा दसना ये कहना अच्छा आइडिया हाँ ठीक है ठीक स्ट्रक्चर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है L2 टाइप, एक होती है L3 टाइप और एक होता है कस्टमाइज स्ट्रक्चर। हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर किया अपनी मर्ज़ी के लिहाज से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हमने उस स्ट्रक्चर को बिल्डअप किया, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पैनल्स लगने। दूसरा होता है L2 जिसके अंदर 2 पैनल्स इस तरह आपको नज़र आएंगे कि दो पैनल्स की लोकेशन बास्कत होती है ना, जगह टाइट है कुछ भी है या बजट भी ये मिनिमम बजट के साथ होता है। L2 इस तरह होता है और इसी के ऊपर जब तीसरा आ जाता है तो वो L3 स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं अगर यू वांट टू नो दिस थिंग। वैसे आप बड़े सियाने हो चुके हैं, आपको सब कुछ पता ही है। प्लानिंग फेज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हमने पहली ड्रिल की और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब हमारा रेस स्ट्रक्चर था। ज़रूरी ये था कि ये नहीं है कि आपकी जो सरफेस है जो रूफ़ है उसके पे डायरेक्ट ड्रिलिंग कर दी और उधर से गार्डर्स खड़े हो जाए, नहीं। मेक श्योर करना आप लोगों ने, अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं तो हवा चलेगी और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो मजबूत हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी ज़रूर लगेगी लेकिन यू विल बी हैप्पी वंस दैट इज़ डन। उसमें ज़रूरी है कि आपका जो भी टॉप लेयर है ना छत की, उससे सर आपने उसको काट के नीचे आरसीसी तक उतरना है। ये आपको सारा वीडियो में नज़र आएगा। आरसीसी के अंदर बिल्कुल जो छत होती है ना, वहाँ जाके 4 ड्रिल्स होंगी, प्लेट रखी जाएगी, ग्लू से बाकायदा उन सुराखों को बंद भी किया जाएगा ताकि सीपेज ना बारिश की शुरू हो जाए, और उसके ऊपर प्लेट रख के लिटरली उस पर गार्डर वेल्ड किए जाते हैं और वहाँ से फिर और उसको बाद में कंक्रीट से कवर अप किया जाता है। यू लव दिस थिंग। आपको बाकायदा ये चीज़ें वीडियो में ही आइडिया हो जाएगा कि इट इज़ गोइंग टू वर्क इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मैं भेजना सर मैं कस्टमर का नंबर भेजना अच्छा, हमारा ये स्ट्रक्चर का काम आप देख रहे हैं ठकाठक चल रहा है। ड्रिलें कट रहे हैं, गार्डर्स, ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और साथ में डिस्कशंस भी चल रही हैं। और इसके साथ उधर हमारे पैनल्स ठकाठक माशाल्लाह पहुंचने शुरू हो गए। अब पैनल्स हैं 17 पूरे। मैंने वीडियो में शुरू में भी पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया 17 पैनल्स हैं। इनका जो कम्बिनेशन बनता है वो है कि 3 पैनल्स मैंने लाहौर से ख़रीदे थे, वो थे मोनोफेशियल, ठीक है, जो पीछे से वाइट होते हैं। हमारे ये 3 पैनल्स हैं, इनकी सब की डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि कौन से पैनल्स हैं। बाकी बाईफेशियल है, हाले ज़रा रौला हो पे है। 14 पैनल्स थे बाईफेशियल बेहतरीन JA सोलर्स के, वो हमने इस्लामाबाद में प्रोक्योर किए थे क्योंकि हमने पैनल्स तकरीबन 2 महीने पहले ख़रीद लिए थे। रेट अच्छा था, ख़रीद के इस्लामाबाद में गोडाउन में पड़े हुए थे। तो ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो फिर लाहौर आए और वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। माशाअल्लाह ये आ गई चीज़ें, पैनल्स आ गए। सर पैनल ठीक है जी सर पैनल ठीक मुजाहिद वो अपने पैनल कैसे हैं तो मैंने मंगवाए वो भी सर ठीक है, पैनल एक रेट है। हाँ वो तो ग्रंटेड एक रेट है ना, और उसमें तो शक शुबा ही कोई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे लाइक आपको यहाँ लोडिंग वगैरह नज़र आ रही है, सारी चीज़ें पैनल्स। ये चीज़ एक तरफ हो रही है लोडिंग और टीम एक लगी हुई है ऊपर छत पे जनाब, बिल्कुल वो गार्डर्स का काम हो रहा है, वो स्ट्रक्चर रेस कर रहे हैं जस्ट टू सेव टाइम। अच्छा, आप लोगों के जहन में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि सर ये ना 1 से 1.5 दिन का एक प्रोसेस है टोटल। तो जब अभी आप देख रहे हैं कि सामान अभी पहुंच रहा है, ऊपर से
आके इन्होंने फुल डे लगा के प्लानिंग भी कर ली है और स्ट्रक्चर भी रेज़ होना शुरू हो गया, रेज़ हो चुका है बाय द एंड ऑफ द डे। उनका टारगेट ये था टीम का कि इन्होंने स्ट्रक्चर रेज़ कर लिया जब तक, क्योंकि अब बिल्कुल शाम हो चुकी है। साथ में काम भी चल रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस विल स्टार्ट नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 7:30-8 बजे आ गए हैं और उसके बाद इन्होंने टेरेस से छत पे लेके जा रहे हैं सारे, और पैनल्स, फिर अब पैनल्स लगने शुरू हो गए। तो मैंने इसके ना टाइम लैप्स बनाए हैं बीच बीच में, मैं आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ होऊंगा। लेकिन द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माइन जो मैंने मिस कर दिया अनफॉर्चुनेटली, वो ये था कि जब पैनल्स लग रहे थे ना, उसका टाइम लैप्स मैंने और ऊपर से बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं उस वक्त, ज़ाहिर बात है कि आई वाज द वन हु वाज हेल्पिंग इन द होल सिस्टम, अब्बू को और उस टीम को सारे को मैं सपोर्ट कर रहा था। तो मैं फिर ख़ुद चला गया था बिलालगंज तार लेने। तार की भी एक कहानी है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं कि 4 कोर वायर जिसके अंदर 4 तारें आ रही होती हैं कॉपर की, वो हमें चाहिए होती है नेट मीटर से लेके हमारे डीपी तक, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक। वो काफ़ी 100 फुट की तार थी, वो लेने चला गया, तो बस वो उस सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा मिस हो गया मेरा। ये नाका खुद सारा ऊपर कर देता है, अच्छा, ऊपर के बाथरूम ऊपर तक फ्लोर भी कर ही लगा देता, पहले दोनों सारे कारण उठे आ रहे हैं। और अंदर आ गया सब। हाँ, इन्हें मैं इंडिपेंडेंट करता हूँ। ये सर, जो बड़ा है ऊपर की दीवार थले गाड़ियों के ऊपर भी अपने इलाके में। ये मिड वाले में। हाँ, हम इधर वाले में। असल में सर, जब ये वाले कपड़े जाएंगे तो मिड वाले की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिस्टम कितने किलोवाट का है, क्या सिस्टम है, अब आपको सारा अच्छी तरह बाय दिस टाइम इतनी नॉलेज हो चुकी है इंटरनेट पे, यू आर अवेयर कि एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी जो बिजली है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बैटरी से सारा सिस्टम चलता है। दूसरा सिस्टम होता है हाइब्रिड सिस्टम, जिसके अंदर आपका नेट मीटर भी इंस्टॉल होता है, आप प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप 80 यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 20 जो है ना आपकी ग्रिड में वापस जानी शुरू हो जाएगी, जो आपकी यूनिट्स होते हैं उसके अंदर। हाइब्रिड के अंदर, हाइब्रिड है ना, दो चीज़ों से चल के कि भाई वो एक मतलब हाइब्रिड के अंदर 3 सोर्सेज होते हैं, एक सोलर सोर्स जो सूरज बना रहा है, एक बिजली जो वापडा है, और फिर बैटरीज। इन तीनों के कम्बिनेशन से वो आपका बिल मेंटेन करता है, आपकी यूजेज को मेंटेन करता है। और मेरा सिस्टम है ऑन ग्रिड ओनली, जिसके अंदर नो बैटरीज एट ऑल। बस हमने ये डिसाइड किया, हमें ये बेहतर लग रहा था कि लाइट जाएगी तो सब बंद हो जाता है, इट्स ओके, वी आर गुड विद दैट। सो इसमें नो बैटरीज एट ऑल, ओनली नेट मीटरिंग, और आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा बची है वो आपकी जारी है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ ताकि आपकी इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए। भावें तो उस दिन छुट्टी लेनी पे दफ्तरों, लेकिन यू शुड गेट इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस, क्योंकि टीम जितनी ज़्यादा लॉयल है, जैसे मर्जी है, वो उस कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते जो आप अपना काम खुद अपने हाथ से कर रहे होते, उसमें बरकत भी हो जाती है।
तो अब हम चलते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट पे कि ये सिस्टम मुझे 10 या 9.5 किलोवाट, अभी मैं बताता हूँ किस तरह, ये कितने का पड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सेल शीट पे मैं आप लोगों को सारी कॉस्टिंग दिखाता हूँ और थोड़ी सी इसके अंदर कोई प्लस माइनस वेरिएशंस होती हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सिस्टम कितने का पड़ा है और ये सिस्टम आपको आज की डेट में जनवरी 2024 के अंदर कितना पड़ सकता है, जनवरी फरवरी में, क्योंकि अभी रेट सब जाएंगे ऊपर और कोई एक आधे महीने के अंदर इन्हें फ्लाई कर लें। तो आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, जो अगर आप सोच रहे हैं ना, पैसे हैं आप सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, तो गो फॉर इट, इंशाल्लाह अल्लाह मियां बरकत डालेगा। तो सर हमारे पास सोलर पैनल्स हैं बाईफेशियल JA कंपनी के पी टाइप। अब ये कोई पी टाइप भी होता है, एन टाइप भी होता है, वो मैं उसकी डिटेल में आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। सोलर पैनल्स बाईफेशियल पैन। अब इसकी क्या है जनाब, इसकी मैंने ऊपर भी एक रफ से नोट्स बना रखे थे, 560 वाट। अब ये एक पैनल 560 वाट का है, ठीक है। हमारे ये वाले बाईफेशियल पैनल्स हैं 14, तो ये आपका बन गया 7840 वाट, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि एक पैनल अगर, और ये हम 100% कैपेसिटी की बात करें अभी, और इसमें आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है। एक पैनल 560 वाट का है, 14 पैनल हो गए 7800 वाट के। दूसरे पैनल थे 550 वाट, जो मैंने लाहौर से ख़रीदे थे वो 550 हैं और वो बाईफेशियल नहीं हैं, और ये हो गए टोटल 17। हाँ, तो ये 3 पैनल्स की जो प्रोडक्शन 100% बनेगी दैट इज़ 1650, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि समवेयर 10 किलोवाट, ये 10 किलोवाट से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 10 किलोवाट के अंदर आप कह लें कि 20 पैनल्स होते हैं, आई गेस 20 पैनल होते हैं। 550 के 20 पैनल लगाए जाएं या 18, हाँ 18। 560 के अगर आप 18 पैनल लगाते हैं ना, तो ये आपका 10 किलो वाट बन जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो जस्ट कमिंग बैक, हमारे 14 पैनल हैं 9490। अब ये पैनल्स मुझे कितने कितने के पड़े हैं। एक जो बाईफेशियल था, सारी बात है उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा थी। बाईफेशियल जो था उसकी कीमत थी, ये कीमत आप कह रहे हैं जनवरी फरवरी में भी यही है, इसके बाद फिर आप देख लेना। टोटल कॉस्ट जो सर हमारी 14 पैनल्स की पड़ी है ना, मुझे वो पड़ी है 4,54,720। फिर जो हमारे बाईफेशियल पैनल हैं वो मुझे मिले हैं 55 पर वाट में, तो ये तकरीबन 90,750 रुपीज़ बने। अभी तक अगर आप देखें तो हमारी पैनल्स की कॉस्ट जो आई है ना, वो टोटल कॉस्ट अभी मैं जो आपके साथ शेयर किया है वो 5,45,470 रुपये है। और मैंने साथ में पर पैनल कॉस्ट भी निकाल रहा हूँ, जस्ट फॉर एन आइडिया, अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर, कि ये 14 पैनल में पर पैनल मुझे बाईफेशियल 32,480 का पड़ रहा है, और जो मोनोफेशियल है वो जो एक साइड वाला होता है वो 30,250 का पड़ रहा है, ठीक है। गुडवी का ऑन ग्रेड ओनली, ये ऑन ग्रेड ओनली है, तो इस वजह से कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा। तो ये है जी 10 किलो वाट का, 1 इन्वर्टर है, वाट नॉट रिक्वायर्ड है। ये हमको पड़ा है कितने का, 2,80,000 रुपये का, 2,80,000। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, हाथ लगे जा रहा है। तो सर ये आपकी कॉस्ट पड़ गई 2,80,000 रुपये का। और जो हाइब्रिड होता है दैट इज़ डेफिनेटली एन एक्सपेंसिव वन, वो आपको मार्केट से पता चल सकता है। रेट्स का एक आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप प्लानिंग कर सकें। और आपकी अब ये गार्डर्स वगैरह, गार्डर्स की कॉस्ट सेपरेट नहीं है, गार्डर्स वगैरह प्लस आप ये कह लें जो वायरिंग है, जो शूज़ हैं, ये जो ब्रेकर्स हैं, सारी चीज़ें, और इनकी अपनी लेबर है, वो उन्होंने मुझे 35 रुपये पर वाट के लिहाज से उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी। तो 35 के लिहाज से कितनी रेट है, 35, सही है। तो अब ये मैंने इसका फार्मूला लगाया है कि 35 वाट इंटू जितने मेरे वाट बन रहे हैं
पैनल से वॉट बनते हैं ना। तो ये मेरी 3,32,150 रुपये। इसके अंदर गार्डर्स भी हैं, इसके अंदर ऑल फिटिंग्स एवरीथिंग इंक्लूडेड, ठीक है। ये चीज़ होगी। और इसके ऊपर फिर नेट मीटरिंग की कॉस्ट, जिसके अंदर एक क्या मैं उसको बोलूँ कि आपकी आधी फ़ीस है और आधे से ज़्यादा ही, बल्कि वो स्पीड मनी उसको रिश्वत जो है ना वो करते हैं, तो वो तकरीबन 100K बनती है, ठीक है। नेट मीटिंग पूरी करानी और सारा कुछ है। तो उसके अलावा बस ये एक कॉस्ट है। चले हम इसको राउंड कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा जो 4 कोर वायर मैं बिलालगंज से यूज्ड में क्लॉट में लेकर आया था, वो कॉपर वायर है, वो थी तकरीबन कितनी 100 फुट थी। वो तकरीबन हमें 400 रुपये की पड़ी है। और 100 फुट, ठीक है, 40,000 ये हो गया। और अगर आप इसको राउंड कर लेते हैं तो दैट इज़ 2, बाकी हम इसको 2380 एक राउंड अदर आप कह लें अदर एक्सपेंसेस डाल के, देन विल ब्रिंग इट टू 13 लाख। एग्जैक्टली 13 लाख रुपीज़ के अंदर हमारा ये सिस्टम तैयार होता है। दिस इज़ जनवरी फरवरी 2024। और आपने जहन में रखनी है ये चीज़ कि ये बाईफेशियल है, सो इट इज़ गोइंग टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क। आप कह लें कि 7-8 से 10% तक की एक्स्ट्रा करती है। सो ये हमारी कॉस्ट आई है 13 लाख रुपए का 9.5 to 10 किलोवाट, क्योंकि बाईफेशियल है इसलिए मैं इसको 10 पे लेके जा रहा हूँ। 10 किलोवाट का सिस्टम आपका ऑन ग्रिड इंक्लूडिंग नेट मीटिंग एंड एवरीथिंग रेडी। अब इसके अंदर हम लोग क्यों नहीं गए उस तरफ जिसमें हमने ये बात नहीं की कि यार हमें हाइब्रिड की तरफ जाना चाहिए, बत्ती जाएगी तो सिस्टम चलता रहेगा। मेरे कज़न सोचूँ कि खैर ऐसा चल रहा है, लेकिन सर उसकी एक एडिशनल कॉस्ट है। अगर मैं आपको बात करूँ, क्योंकि 4 बैटरीज तो चाहिए ही होती हैं 10 किलोवाट सिस्टम की, 48 वोल्ट बनता है तो आपका इन्वर्टर ऑन होता है। एक साइड की हम बैटरीज़ की बात करें, क्योंकि ट्यूबलर बैटरीज़ लगेंगी इसके अंदर। अब यूजुअली लगती है, अल्लाह अकबर, ये कितनी कि 48,800 की हो चुकी है। तो इस 13 लाख के सिस्टम के अंदर अगर आप अपनी बैटरीज ऐड कर लेते हैं तो हो यार ये तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। 4 बैटरीज तो लगनी ही लगनी। हम उसको रैंडम हम 50,000 की एक अमाउंट लेते हैं, 2 लाख की बैटरीज ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ 15 लाख का सिस्टम। अब अगर आप बैटरीज बढ़ाते जाएंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा। एक 1500 एक मॉडल है, वो आप 40,700 में कर लें, वो भी हम एंटर करके देख लेते हैं कि 40,700 की ये कॉस्ट पड़ेगी। सो यू हैव टू प्ले अराउंड। इसमें एक चीज़ है जो आपकी, अब वेरिएशंस की मैं बात कर लेता हूँ कि वेरिएशंस किस किस जगह पे हो सकती हैं। रेट की मैं बात नहीं कर रहा, एक आप बाईफेशियल पे कर लेते हैं या मोनोफेशियल पे लेके चलते हैं, वो होगा। इन्वर्टर आपको 10 किलोवाट का ही चाहिए एनीवेज। इसमें डिफरेंट कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा प्राइसेस का, 10-15-20 हज़ार ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज़ जब आप हाइब्रिड पे जाते हैं तो अब हाइब्रिड में देखो ना, ये इसलिए फिर मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो हम लोगों ने फिर ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं किया। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इससे तो महंगी होगी। 4 लाख का तो इन्वर्टर होगा यार इसका। 4 लाख का इन्वर्टर चला गया तो फिर वो कॉस्ट ऊपर से ऊपर जाई जा रही है। हो सोच के, लेकिन चलो शुक्र है, क्योंकि उसके साथ आपको हाइब्रिड सिस्टम चाहिए होता है, वो कहानी अलग है उसकी। लेट्स सी। और उसके बाद अगर आप इसको इस करंट सिस्टम के अंदर ये ज़ीरो कर देते हैं और आप 20 पैनल्स पे चले जाते हैं, फिर आपकी 16 लाख की कॉस्ट आ जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन प्ले अराउंड विद। आप इस तरह का चार्ट बनाएं। अगर आपको ये कोई एक्सेल शीट चाहिए भी तो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ, ताकि आप इसके अंदर चीज़ें सिर्फ एंटर करें और आपको पता चल जाए। तो हम इसको अपनी वापस अपनी असल शक्ल में ले जाते हैं। नो बैटरीज एट ऑल, 13 लाख का इस तरह बिल बनता है। और ये मैंने जस्ट टू गेट एन आइडिया, कई लोग इस तरह भी काम करते हैं कि आप उनके साथ ना, आप हमने तो खुद सामान ख़रीदा ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कर सकते हैं उनके साथ डील कर लें कि सामान हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड करेंगे, यू गेट टू नो पीपल इन द मार्केट, तो आप अपनी तसल्ली से वो काम करें। वरना वो सारा काम आपकी टीम सोलर की कंपनी कर लेती होती है।
कई लोगों ने जो मेरे कज़न्स हैं, दे आर सो मच बिजी इन देयर वर्क, तो फिर उन्होंने पर वॉट एक पूरा सिस्टम डिसाइड कर लिया कि जी जनाब इसके अंदर आप हमें प्रोक्योरमेंट से, परचेज से लेके एंड तक नेट मीटिंग सब कुछ एक्टिव करके देंगे। तो वो एक कॉस्ट इसकी पर वॉट डिसाइड होती है कि 10 किलो वॉट का, अब हमारा 9.490 का है, तो मैं बड़ा प्रिसाइज चल रहा हूँ ना, तो उस लिहाज से ये चीज़ बनती है। बाकी ज़ाहिर बात है कि अगर आप ये कह लें कि आप इसमें से 1 लाख रुपए गार्डर्स वाली चीज़ों का माइनस 1 लाख से तो कम होगा, तो फिर 12 लाख पर आ जाएगा कि अगर गार्डर्स नहीं, आपका रेस सिस्टम नहीं, आपका L2 सिस्टम है। लेकिन अगेन बायफेशियल पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो दिस इज़ कॉस्ट ऑफ मुझे मेरा ये 10 किलो वॉट का सिस्टम फरवरी 2024 में पड़ा है 13 लाख रुपए का। अब इस पे मैं फर्दर भी वीडियोस बनाऊंगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, खास करके क्योंकि मेरा कोई बैटरी से खर्चा भी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह मैं नहीं देख रहा मेरा ऐसा कोई खर्चा होगा। तो बाकी जो हम साथ साथ प्रोसेस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और अगर आप लोगों को ये टैम्पलेट चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए टैम्पलेट बना के रख भी देता हूँ, वो फिर आप उसको देख सकते हैं। So that's it from today's episode. I am so much excited for this solar to coming up. By the way, 1 महीना हो गया अभी हमारी नेट मीटिंग नहीं लगी और ये इलेक्शंस भी सर पे हैं, अल्लाह जाने क्या होगा, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। हमने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं। नेट मीटर जब लगेगा वो प्रोसेस भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी तो ये सारा ज़ीरो से प्लानिंग किस तरह की गई, स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया, परचेजिंग किस तरह की गई, कौन से डिसीजंस लिए गए और हमारे हक़ में कौन सी चीज़ हमें सूटेबल लग रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें और हमारा इंतज़ार करें। अल सी यू सम अदर डे। अल्लाह हाफ़िज़।